बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कामरान। आज मैं आपको एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया में लेके जा रहा हूँ कि जहाँ पे आप जो कुछ अपने माइंड में सोचते हैं वो आप पिक्चर की शक्ल में क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो जब से ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर शुरू हुआ है, स्पेशली दिसंबर में जब से चैट जीपीटी आया, तो हर रोज़ एक नई से नई चीज़ देखने को मिल रही है। तो हुआ ये कि अभी एक दिन पहले की बात है, तो एक दोस्त ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ पिक्चर्स शेयर की हुई थी। तो वो पिक्चर्स देखी तो वो मैं समझा कि शायद उसने अपनी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स हैं वो इस लेवल तक डेवलप कर लिए हैं। तो वो एक बिल्कुल शानदार पिक्चर मुझे लग रही थी। तो भाई मैंने उसको कहा, मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि मैंने उसको कहा, भाई ये आपने ये पिक्चर्स खुद से क्रिएट की हैं? तो उन्होंने बताया कि नहीं भाई, ये खुद से क्रिएट नहीं की गई, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। तो फिर मुझे फर्दर क्यूरियोसिटी हुई कि भाई ये कैसे होता है, कैसे पॉसिबल है कि आप इतनी परफेक्ट पिक्चर बना सकें। तो ये तो पूरी दुनिया में एक तहलका मचा देगी ये चीज़। तो खैर उनसे फिर मैंने कॉल पे बात की, उन्होंने मुझे डिटेल में समझाया, फिर मैंने जाके खुद सर्च आउट किया और फाइनली आई वाज एबल टू क्रिएट सम अमेजिंग पिक्चर्स बाय यूजिंग दीज टूल्स, जो कि मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वैसे तो चैट जीपीटी 4 पे भी ये फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी 4 क्योंकि वो उसके लिए आपको पेड वर्जन उसका परचेज़ करना पड़ता है, और मुझे आइडिया भी नहीं है कि उसमें कितनी परफेक्ट आप पिक्चर्स बना सकते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। चलें जी, आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते और डायरेक्टली उस मेथड पे आते हैं कि कैसे वो पिक्चर्स जो आप इमेजिन कर रहे हैं उनको आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र होना चाहिए। ठीक है, एक ये हो, और दूसरा आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना है आपने। जैसे जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं ना, तो इस तरह से आउटलुक जो कि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, तो उस पर भी आपने अपना एक ईमेल अकाउंट भी क्रिएट कर लेना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएं, उस पर आप जैसे ही आप लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज, तो ये सबसे पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट एज की। तो इस पे जाके आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आप इस ब्राउज़र को यूज़ कर सकेंगे। तो ये ब्राउज़र इसी तरह जैसे आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, या मोज़िला यूज़ करते हैं, तो इसी तरह का ये ब्राउज़र है। तो इसको इंस्टॉल कर लिया आपने, इसको आपने ओपन भी कर लिया। ओपन करने के बाद पहला काम आपने इसको लॉगिन करना है। जैसे आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे बेहतर यही रहता है कि आपको पहले इसको लॉगिन हो जाएं अपने जीमेल अकाउंट से, ताकि वो आपकी जो मेमोरी है, जो हिस्ट्री है, उसको वो मेमोराइज़ कर सके, और जो भी आप ब्राउजिंग कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री भी क्रिएट हो सके। तो ये करने के बाद अभी ये जो मैंने आपके सामने ब्राउज़र ओपन हुआ है, तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट एज का ही ब्राउज़र है। तो इसमें सिंपली आप जाके जो टेक्स्ट बार है सबसे ऊपर, इस पर जाके आप कुछ भी लिखेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये BBC लिखा हुआ था और इसके बाद सर्च किया हुआ था। तो सर्च करने के बाद ये आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी, जिसमें सबसे पहला सर्च बार का ऑप्शन है, फिर चैट का ऑप्शन है, और इस तरह से बाकी ऑप्शंस हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली जाके ये चैट वाला जो लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो ये वो पेज है जिस पे जाके आप इमेजेस, पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं, जो मैं आपको अभी बात कर रहा था कि वो सारी इमेजिनरी पिक्चर्स जो आपके माइंड में हैं वो आप इस टूल को यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, जिसमें सबसे पहले मोर क्रिएटिव है, फिर सेकंड मोर बैलेंस्ड है, और थर्ड वन मोर प्रिसाइज। तो आपने इसमें से क्या करना है, मोर क्रिएटिव पे क्लिक करना है। बाकी ऑप्शंस भी डिफरेंट हैं, सर्चिंग के लिए हैं, या जैसे अगर आपने चैट जीपीटी को यूज़ किया है तो आप उसको कोई भी क्वेश्चन देते हैं तो वो उसका आंसर निकाल देता है। लेकिन पिक्चर्स को क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, ये पहले ऑप्शन को क्लिक करना है, मोर क्रिएटिव। तो जैसे ही आपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो लिखेंगे, जो इसको कमांड देंगे, तो वो उसका इमेज क्रिएट कर देगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ।
जी मेरे जहन में एक इमेज आया कि आई वांट अ मून जो कि रेन में दिखाई दे। चलें जी, ये करके क्लिक करते हैं एरो पे और फिर आपने वेट करना है। तो ये कुछ सेकंड्स लेता है सिस्टम वर्क करने में, तो वी हैव टू वेट। तो ये देखें, ये वर्किंग स्टार्ट हो गई है। योर इमेज इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना है। देखें जी, मेरे जहन में एक आइडिया आया था कि यार आई वांट अ मून के जिसमें वो ट्रेन में मुझे दिखाई दे। तो इसने 4 इमेजेस दे दिए हैं। सपोज़ करते हैं मैं इसमें से ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो ये इसने एक इमेज क्रिएट करके दे दिया। तो अगर मुझे ये पसंद है तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मैं सेव भी कर सकता हूँ, डाउनलोड भी कर सकता हूँ और अपने दोस्तों के साथ डिफरेंट सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर भी कर सकता हूँ। तो इसको दोबारा से क्रॉस किया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इन इमेजेस में मैं फ़र्दर कुछ ऐड करूँ, जैसे यहाँ पे ये कुछ उन्होंने ऑप्शंस भी खुद से दे दिए हैं। ऐड सम स्टार्स, मेक इट मोर कलरफुल, चेंज इट टू अ सन। तो हम ऐसा करते हैं कि हम स्टार्स कुछ ऐड करते हैं इसमें। तो लेट क्लिक ऐड सम स्टार्स। अब फिर वो दोबारा से प्रोसेसिंग हो रही है और ये हमारे लिए एक नया इमेज क्रिएट कर रहा है जिसमें मून भी होगा, रेन भी होगी और उसमें ये अब न्यू पिक्चर में स्टार्स भी ऐड कर देगा। तो ये इन्होंने 4 पिक्चर्स अगेन दे दी हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मुझे बेहतर लग रहा है तो यहाँ पे जाकर जस्ट मैं इसको क्लिक करूँगा, इसको मैं फिर डाउनलोड कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ। अगर मैं स्टिल फर्दर इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ लिख भी सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू ऐड अ रेनबो इन दिस पिक्चर, मैंने कमांड दे दी है तो ये अभी क्रिएट करेगा इसको दोबारा से। और ये जो सारे इमेजेस बन रहे हैं ये स्पेशली आपके लिए बनाए जा रहे हैं। अब मैं इसको कमांड दे रहा हूँ तो ये सारा कुछ मेरे लिए कर रहा है। तो ये पिक्चर्स पहले से अवेलेबल नहीं थी, बल्कि जैसे जैसे मैं कमांड में इसको देता जा रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग वो उस इमेज को चेंज करता जा रहा है। अब ये देखें जी, ये इसने एक पिक्चर जो पहले स्टार्ट में जस्ट मून था, रेन थी, उसमें उसने स्टार्स भी ऐड कर दिए। और जब मैंने इसको कहा कि इसमें रेनबो भी ऐड करो तो ये रेनबो भी यहाँ पे ऐड हो गई है। यहाँ पे फिर आप ये सारी ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो भाई ये एक ऐसा टूल है जिसमें आप जो पिक्चर्स आप माइंड में सोच सकते हैं वो इसको बताएं और ये वो इमेज जो है आपके लिए क्रिएट कर देगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए भी ये एक्सपीरियंस उतना ही एक्साइटिंग होगा जितना एक्साइटिंग आपको मेरी आवाज़ से लग रहा है ये वीडियो बनाते हुए भी। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।